जब वे आए, यहाँ के मुख्य चीफ थे उस आयोजन के, मैं उनको अंदर ले गया और जब मानस स्तंभ पे मेरे पास आके बैठे तो उन्होंने कहा, संत जी मैंने बहुत यश प्राप्त किया है, मैंने जीवन में बहुत यश प्राप्त किया है, लेकिन जो शांति ऊर्जा मुझे यहाँ आके मिली, मैंने वर्ल्ड में कहीं ऐसी ऊर्जा नहीं पाई। इसरो का प्रेसिडेंट कोई सामान्य हस्ती नहीं होती है, बहुत बड़ी हस्ती होती है। तो ये ऊर्जा के केंद्र है। जितने मंदिरों की पवित्रता रखोगे उतने विपत्तियां संपत्तियां बनेंगी। जो दुखी हैं, परेशान हैं, वे यहां से ऊर्जा लेके जाते हैं, संबर निद्रा के साथ जीवन में महान बनते हैं। तो हमें उस पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। किसी से कपड़े छुप जाएं, चटाई पर बैठने के बाद कपड़े आपके शुद्ध। तो जिन कपड़ों से अभिषेक करते हैं उन कपड़ों से हमें नाश्ता या होटल आदि में हम खाते हैं फिर अभिषेक करें तो वह भी उचित नहीं है। तो ये सावधानी की बहुत आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में, मंदिरों में जितनी शुद्धि गर्भालय की होगी उतने भक्त लोग अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। पवित्रता का संबंध हमारी आत्मा से है, पवित्रता का संबंध हमारी ऊर्जा से है। हमें इन सब चीजों की ध्यान की आवश्यकता है। पुस्तक अशुद्ध होती है और पुस्तक छीने के बाद न तो मुनि महाराज को आहार देना चाहिए और कायदा से पुस्तक छीने के बाद अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुस्तक में कपड़ा होता है, धागा होता है। इसलिए ये सब विवेक की बात है। अब आप कहेंगे महाराज जड़ की बात मत करो। जब तक आपकी शुद्धि नहीं होगी, कपड़ों की शुद्धि नहीं होगी, आपके विचार शुद्ध नहीं हो सकते हैं, पवित्र नहीं हो सकते हैं। ये सब चीजें आपके परिणामों को प्रभावित करती हैं। संबर निद्रा से सत्यों का संबंध है। निश्चित हमें यह जीवन मिला है, हम पवित्रता का ध्यान रखें। शुद्धि का जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतने ही हमारे अशुभ कर्म नष्ट होंगे और प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों के बढ़ने से हम शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति, केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके और जीवन को हम महान बना सकते हैं। हमें यह अमूल्य जीवन मिला है तो ये जीवन परमात्मा बनने के लिए मिला है, न कि तनावों की ज्वाला में जलने के लिए। बंधुओं, जीवन में सुख और दुख तो आएंगे। कोई कितना पुण्यशाली हो उसका भी पाप कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय कभी भी आ सकता है, और कितना पापी हो उसका भी पुण्य कर्म का उदय कभी भी आ सकता है। कभी भी जीवन में निराशावादी नहीं बनना, मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं। और आज का युवा युवती, आज का स्टूडेंट, आज के दाम्पत्य जीवन जीने वाले बहुत जल्दी टूट जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। धर्म आशावादी बनाता है और अधर्म आपको निराशावादी बनाता है। तो जीवन में यह पुण्य पाप का चक्र है। तो जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है, और कभी पुण्य और पाप दोनों का उदय होता है। पुण्य पाप फल माय हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से तिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोर सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। पुण्य पाप से अतीत शुद्धोपयोग की दशा है। लेकिन जब तक पाप क्रियाएं नहीं छोड़ी हैं और पुण्य को हे मान के छोड़ दोगे तो दुर्गति में जाओगे। मुनि बनने के बाद ध्यान में लीन हो जाओगे, फिर न पूजन की आवश्यकता है, न अभिषेक की आवश्यकता है, न अन्य शुभ कार्य की आवश्यकता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, श्रेणी नहीं मारी है, तब तक ये पूजन, भक्ति, दानुम, पूजा, मोक्षम श्रावक के मुख्य धर्म है। तो
यह है सोनागिर सिद्ध क्षेत्र विपत्तियों को संपत्ति बनाने का मैं सॉफ्टवेयर कहता हूं। यहां जो तनाव है, यहां जितनी उलझने हैं, चंद्र प्रभु तनाव मुक्त जीवन जीने वाले रहे हैं। और तनाव मुक्त हमें कोई मेडिसिन नहीं बना सकता है। जो तनावों से रहित हैं, वहीं हमें तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सीखने के लिए मिलती है। तो जीवन में सुख और दुख, सुख जब पुण्य का उदय हो तो अहंकारी मत बनो, और पाप का उदय हो तो टूटो मत, आत्मविश्वास रखो। सुख आए तो जी भर हंस लो, सुख का समय है उसमें, लेकिन इतना अहंकारी मत बनो जो तुम्हारे जीवन की शांति छीन ले। और दुख आए तो उसे भी हंसी में उड़ा दीजिए, क्योंकि ये जीवन के खेल हैं। कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। सांसारिक जीवन सभी का व्यतीत होता है, लेकिन समता दोनों में रख ले, वह सम्यक दृष्टि तत्व सिद्धानी। तो जिनवाणी हमें कहती है, भैया अमूल्य जीवन मिला है तो इस जीवन का उपयोग परमात्मा की भक्ति में करो, जीवन का उपयोग नेकी के कार्य में करो, भलाई के कार्य में करो। और सबसे बड़ी भलाई है आत्मा का कल्याण, राग द्वेष मोह से मुक्त होना। तो सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में आप आए हैं, निश्चित यहाँ अपने जीवन की बुराइयों का त्याग करके जाएं, एक अच्छा इंसान बनके, और हम भी आत्मा से परमात्मा बनने की कला को सीखें। क्योंकि सभी तरह के जीवन में अनुभव होते हैं, विपत्तियों को भी जो मुस्कुराते हुए गुजार देता है, निकाल देता है, वही वास्तव में बीतराग प्रभु की भक्ति का पूर्ण आनंद लेता है। तो जीवन में कभी अधीर मत हो, जीवन में घबराइए मत। और ये सब जीवन के क्रम हैं, खट्टे मीठे अनुभव। और मैं तो ये कहता हूं, जीवन में विपत्तियां होना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे महाराज क्या बोल रहे हो, आपकी भाषा समझ में नहीं आई। हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, इसे सिद्धांत में न ले। नारायण श्री कृष्ण कुंती के घर पर थे, प्रसिद्धि के अनुसार बता रहा हूं। क्या हुआ, नारायण श्री कृष्ण ने खुश होकर कहा, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो। हमें नहीं मालूम कुंद कुंद स्वामी का समय सार वेद विज्ञान का पाठ कितने अंशों में पढ़ाता है, लेकिन वह कुंती का प्रसंग बताता है। कुंती कहती है, प्रभु मेरे जीवन में कुछ संकट बने रहे। तो वहां टीकमगढ़ के लोग भी बैठे थे, वहां दिल्ली वाले भी थे, हापड़ वाले भी थे, बहुत जगह के लोग वहां थे। उन्होंने कहा क्या हो गया है? अरे नारायण श्री कृष्ण खुश हुए हैं, संपत्ति मांगती, धन जायदाद मांगती, वैभव मांगती। तो कुंती कहती है, अगर मेरे जीवन में कष्ट रहेंगे तो मैं भगवान को नहीं भूलूंगी, सदाचार को नहीं भूलूंगी, श्रावक धर्म को नहीं भूलूंगी। और सब प्रकार की अगर सुविधाएं मिल जाएंगी तो धर्म पूजा पाठ हमारा छूट जाएगा। आप तो विपत्तियों से डरते हैं, लेकिन कुंती जैसी महिला, क्योंकि जीवन में कष्ट होते हैं तो भगवान याद आ जाते हैं, और सब प्रकार की सुविधाएं, पुण्य का उदय होता है। तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी धार्मिक क्रियाकलाप पुण्य कर्म के उदय में करते रहते हैं। तो निश्चित हम अपने जीवन में इन पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझें। जनवाणी की बड़ी महिमा है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक। स्तुति में आप बोलते हैं, ये जनवाणी से ही हमें मंत्रों का ज्ञान, जनवाणी से 7 तत्वों का ज्ञान, जनवाणी से जीव अजीव का ज्ञान, जनवाणी ही पढ़ने से हमें शांति मिलती है। चारों नियमों का स्वाध्याय करते हुए हम जीवन का विकास करें, अहिंसा विश्व धर्म। आज पूरे विश्व के हर प्राणी के लिए बहुत ही
उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आज की चुनौतियों के बीच में हम कैसे जीवन का विकास कर सकते हैं, साज संभाल कर सकते हैं, उनकी हर कार्य का बड़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य समंत भद्र स्वामी के विषय में प्रायकर स्वाध्याय प्रेमी परिचित हैं। वशम व्याधि का रोग होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उनके द्वारा जन शासन की जो प्रभावना रही वो अद्भुत रही। जब शास्त्रार्थ का जमाना था, वादी प्रतिवादी और आपकी सिंह दहाड़ की तरह जो विवेचना स्यादवाद अनेकांतवाद की होती थी, एक से एक न्यायविद, नव्य न्याय और बड़े बड़े वेदांतवादी के बीच में आपकी जो तार्किक पूर्ण शैली से शास्त्रार्थ होता था, वह बड़ा महत्वपूर्ण रहा। ऐसे आचार्य समंत भद्र स्वामी की यह कृति हजारों वर्ष पहले हम सबको दे के गए थे, वो आज भी इसका बहुत महत्व वर्तमान परिवेश में है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु, इनके महत्व की चर्चा बताइए। क्योंकि आज हम सब भ्रमित हो रहे हैं, गॉड परमात्मा ईश्वर किसे माने किसे नहीं माने। तो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी यही हमारा आराध्य हो सकता है, पूज्य हो सकते हैं। और उनकी वाणी आज हम सब के लिए अनुकरणीय है। युवाओं के मन में तर्क होता है कि ये स्वर्ग है, नरक है, पुण्य पाप का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, हम कैसे विश्वास करें। तो जिन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से, वीतराग विज्ञान के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से स्पष्ट देखा है, उनके द्वारा ये सारा का सारा वर्णन है। तो हमारे तीर्थंकर प्रभु आचार्य भगवंतों से जो प्राप्त उपदेश है, उसके द्वारा हम जीवन का विकास उन्नति करते हैं। सच्चे गुरु के लक्षण की बात करते हुए बता रहे हैं, विषयाशावशाती तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यति। हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए, गुरु हमारे कैसे होने चाहिए, तो इन्होंने समंत भद्र स्वामी ने परिभाषा दी और वह परिभाषा है, विषयों की आशा से रहित है। और इसको आप मेरी भावना में भी पढ़ते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो गुरु महाराज विषयों की आशा से रहे और आरंभ माने पाप क्रियाओं से जिनका जीवन ऊपर उठा रहता है और विषयों की आसानी जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निरंतर हित की भावना जिनकी रहती है, संसारी प्राणी कैसे सुख और शांति प्राप्त करें। वे अपना तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन
उस शांति का, सत्य का, अहिंसा का अनुकरण करता हुआ हर व्यक्ति जीवन में प्रसन्नता की अनुभूति कर सके और जन्म मृत्यु बुढ़ापे के कष्टों से मुक्त हो सके। और विशेषता क्या है? निरंतर ज्ञान में जिनका समय व्यतीत होता है, निरंतर ध्यान में जिनका समय व्यतीत होता है और तप की साधना निरंतर करते रहते हैं। 12 प्रकार के तप आप सबने, बहुत लोगों ने पढ़े हैं और वे तप बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये तप ऊर्जा के बहुत बड़े केंद्र माने जाते हैं। स्वस्थता का भी ये माध्यम बन सकते हैं और लौकिक जीवन को व्यतीत करने में भी इन तपों का बड़ा महत्व है। बड़ी बातें तप की तो मैं आपसे नहीं करूंगा, लेकिन इच्छा निरोधो तपः, आवश्यकताएं जिसकी जितनी कम होंगी वो उतना सुखी होगा और जिसकी जितनी आवश्यकताएं होंगी वो उतना ही दुखी होगा। तो सुख और दुख हमारे ऊपर निर्भर करता है। केवल पुण्य की उदय से सुख मिले और पाप की उदय से दुख मिले यह अनिवार्य नहीं है। सुनने में आपको बहुत अटपटा मालूम पड़ेगा। पाप कर्म के उदय में भी सुख और शांति की अनुभूति कर सके, यह है भारतीय दर्शन और यह है जैन दर्शन की विशेषता। और पुण्य कर्म के उदय में भी रोते रहो, अशांत रहो, दुखी रहो। हकीकत यह है सुख दुख तो आपके मन की कल्पना है, आपके ऊपर निर्भर करता है सुखी होना और दुखी होना। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं पद्म पुराण रविशेन आचार्य के चैनल से बोल रहा हूं और सीता और राम से प्रायकर सब लोग परिचित हैं। सीता जी जंगल में रहने के बाद भी सीता जी को अशुभ कर्म दुख नहीं दे पाया और आप तो कोठी महल में रहने के बाद तब देखो तब चिंतित रहते हैं, शंकाएं बनी रहती हैं, आकुलता बनी रहती है। श्री राम जंगल में रहे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले चायक सम्यक दृष्टि, और एक दिन नहीं 14 वर्ष का जंगल में समय व्यतीत किया। उनके लिए तो जंगल भी कोठी बन गई। और पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है तो तिथि के अनुसार कल, लेकिन आजकल लोग अपनी सुविधा के अनुसार इन पर्वों को मना लेते हैं। खैर, उनका अंतिम जन्म आज के दिन हुआ था और एक बार के जन्म में बहुत कष्ट होते हैं, बहुत दुख होते हैं। आदिनाथ की जयमाला में आप पढ़ें और छैडाला के शब्द आपको याद दिला देता हूं।